बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज मौसम जो है ना कुछ बड़ा ही अजीब सा था। मतलब गर्मी भी नहीं थी और कुछ ठंडी ठंडी हवा भी नहीं फील हुई। कुछ अजीब सा रुखा रुखा सा दिन था ना आज। और ऊपर से हमारे घर का जो हाल हुआ है ना, इसने कुछ ज़्यादा ही तबीयत जो है ना वो अजीब सी कर दी थी। आप भी कह रहे होंगे कि सफाई तो कर रही है लेकिन पीछे सारा जो है बड़ा रफ सा लग रहा है। तो असल में जी आज मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन काम शुरू किए हुए। दो तो मैं चूल्हे बना रही हूँ और तंदूरी तो चलो कल कर ली थी, थोड़ा बहुत आज फिर से करना पड़ा है। और अभी तीसरा चूल्हा जो मेरे इधर शेल्फ के अंदर है किचन में, उसका भी साथ साथ जो है ना वो काम शुरू किया है, जिसकी वजह से ना काफ़ी माहौल जो है वो रफ रफ सा हो रहा है। तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे सोना भी है, खाना भी खाना है, बनाना भी है, तो कम से कम ये तो साफ कर ले। चलो वो तो साइड पे रह गया ना। कोई एक महीना होने को आया जी जिस दिन हमने कमरा साफ किया था, तो उससे अगले दिन हमने छत को धोया था। तो आप सब ने कहा था कि आप पानी बड़ा ज़ाया करती हैं। तो देखिए मैं आपकी इतनी फर्मा बरदार बहन हूँ, तब से मैंने छत को धोया नहीं है। वही बारिशों के पानी से हम वाइपर वगैरह लगा देते हैं। तो अभी जो आप बताएं गंदा गंदा लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए? मोतिये का एक फूल खिला हुआ था आज, तो बड़ी प्यारा लग रहा था। और इसकी खुशबू तो आपको पता है कि इतनी प्यारी होती है ना। तो अभी इसके मुरझाने का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा इसने मुरझा तो जाना ही है, तो थोड़ी देर में इसकी खुशबू जो है ना वो एंजॉय कर लेती है। मैं कि पापा मेरी पार्लर वाली है ना ठीक करवा दें। मैं पार्लर में जाती हूँ तो भूल जाती हूँ, फिर मुझे ये कभी छत पे आना पड़ता है लेने के लिए, कभी कमरे में। ठीक है। अंडे देख देख के डाल रही थी कि कोई क्रैक हुआ ना अंदर चला जाए, वो भी पता निकल आता है अंदर से ना। तो डालते डालते मेरे हाथ से गिर के तो वो क्रैक हो गया। चले जी 4 अंडे जो है ना वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए। 4 अंडे जो है ना वो हम किसी और तरह यूज़ करेंगे। एक ही सालन में हमने 2 तरह के अंडे जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। ये जो टूटी है ना दूर, ये मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज करवा देती है। मेरी कुछ बहनें कहती तो हैं अक्सर कि आप किचन में ना किसी जगह पे सिंक लगवाएं। सिंक तो लग जाता है, सिंक के लिए तो जगह कहीं पे भी बनाई जा सकती है। पानी जो है ना जो निकलने वाला पानी होगा ना गंदा पानी, उसकी कोई जगह नहीं बन रही जी। वो थोड़ी सी परेशानी आ रही है। वो उस सूरत में हो सकता था अगर हम लेंटर में पाइप डाल लेते। तो अब लेंटर के ऊपर से पाइप अगर हम गुजार के, वो हमारा वहाँ पे परनाला है,
तो अगर हम गुजार के वहाँ लेके जाते हैं तो ये दरवाजे के सामने आएगा, बिल्कुल दरवाज़ा जो है वो लेंटर के बराबर है। तो इधर जा नहीं सकता क्योंकि इधर तो ढाल नहीं है, इधर तो ऊंचाई है। इस वाले बाथरूम में इसलिए नहीं जा सकता, वरना मैं ज़रूर लगवा लेती ना। मुझे खुद बड़ी परेशानी सी होती है बाज़ किचन में सिंक तो चाहिए होता है। चलें जी, कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करे। इसी तरह से थोड़ी सी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है। वैसे आने वाले वक्त में मैंने एक बहुत ही प्यारा जो है ना वो सिंक जो है वो प्लान किया हुआ है, इंशाल्लाह जल्दी आपके सामने आ जाएगा। चलें जी, अंडे तो बॉयल हो गए हैं और जो प्याज मैंने छीले हैं ना छोटे छोटे से हैं, लेकिन ये समझ लें कि दरमियाने साइज़ के ना 2 प्याज बनते हैं। तो इनको मैंने आज करना है जी चॉप। माशाल्लाह। आज मैं बना रही हूँ जी अंडा भेजा मसाला रेसिपी, और यकीन करें कि बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। एक अंडा जो ना चौथा वो मैं खाता ने पकड़ा हुआ, कहती मम्मा वो मैं अपने स्टाइल से छील के दूँगी आपको। तो अंडे अभी गर्म है, मैंने इनको छिलकों को ना इस तरह से सबको ऐसे कट लगा लिया। तो देखे बड़ी ही आसानी से जो ना अंडे हमारे छील गए हैं। ये देखिए 4 अंडे मैंने ऐसे रखे हुए थे, उनको मैंने ऐसे फेंट लेना, मिक्स कर लेना जर्दी और सफ़ेदी को। शाजीब हरी मिर्च लेके आ फ्रिज में से। अच्छा, ये जो अंडे बॉयल किए ना इनकी मैं स्लाइस काटने लगी। अगर आपके पास कटर है तो आप कटर से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं अभी ना हाथ से काट रही, मेरे पास कटर नहीं है फिलहाल। ये देखें जी कुछ इस तरह से। शादेब साहब जी, चारपाई बिछाओ ना बेटा, एक चारपाई नीचे गई हुई है। कुकिंग ऑयल मैंने डाल ली है। अभी इसके अंदर मैंने डालना है साबुत जीरा। स्पाइस बॉक्स मैंने खरीद कर लिया। अभी जी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चॉप किया हुए प्याज
और ये मैंने अपने अंदाजे से तो ना 2 दरमियाने साइज की प्याज की थी, लेकिन चॉप होने के बाद मुझे आइडिया हो रहा है कि ये थोड़े से ज़्यादा ही है। तो कोई नहीं, ग्रेवी जो है ना वो अच्छी लगती है, बच्चे जो है वो शौक से खा लेते हैं, सारे शौक से खा लेते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा भी होगी तो कोई मसला नहीं है जी। और अभी मैंने इसको उस टाइम तक पकाना है, और मैं रेसिपी पूरी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि जी बड़ा ही ज़बरदस्त सालन बनने वाला है। जब तक हमारा ये जो ना प्याज पिंक पिंक नहीं हो जाते तब तक हमने इसको पकाना है। सबसे पहले मैंने डाल दी है जी हल्दी, सूखा धनिया पाउडर और सूरज मिर्ची, नमक, थोड़ा सा पानी डाल के जी मैंने दम लगा दिए, ताकि प्याज जो हमारे अच्छे से गल जाए और नमक मिर्च भी जो उनके अंदर ना अच्छे से जज्ब हो जाए। और यहाँ पे मैंने बनाई थी 2 टमाटरों का चॉपर में ही पेस्ट। बड़ा फाइन पेस्ट तो नहीं बना, लेकिन ये है कि मेरे पास आजकल ना वो नहीं है, क्या उसको कहते हैं, ग्राइंडर। वो मैं बस इसी चीज़ का इंतज़ार है मुझे कि अल्लाह करे मेरा किचन जो है ना वो अच्छे तरीके से बन जाए, तो इंशाल्लाह फिर सारी चीज़ें जो है ना वो अपने किचन के हिसाब से लूँगी। तो आजकल फिर मैं ऐसे ही गुजारा कर लेती होती हूँ। अभी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जी हरी मिर्ची, मैंने बारीक बारीक काट के रखी थी इसमें। शाहजेब सब करीब आके दिखाएं। ये थोड़ा सा रोला बन जाता है जी, जब मैं खुद में रिकॉर्डिंग नहीं कर रही होती तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मिस हो जाती हैं। तो मैं आजकल ना शाहजेब की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। वैसे तो जो है ना अभी मैं डाल रही हूँ जी इसमें टमाटर का पेस्ट। वैसे तो शाहजेब को भी व्लॉग पे लगाना थोड़ा सा खतरनाक ही है, क्योंकि 9th क्लास में शाहजेब, लेकिन ये कि अगर हमने अपना चैनल जारी रखना है तो फिर थोड़ा बहुत जो है ना वो करना पड़ेगा, मिलजुल के ही, तो तभी चैनल जो है ना वो रह सकता है। अभी जी मैं इसमें डालने लगी हूँ गरम मसाला पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला। थोड़ा सा ना मैं अंदर इसकी शामिल करने लगी हूँ धनिया। बहुत प्यारा लगता है मुझे मसाले में धनिया। एक सिर्फ आधा चम्मच जो है ना वो मैं कुकिंग ऑयल ले लेती हूँ, और उसको फिंगर लगा के तो मैं हाथ पे लगाती हूँ, और उसका फिर मैं पेड़ा बना देती हूँ। हाँ जी, जल्दी चाहिए। और आज ही हमारा आखिरी दिन है छत पे। कल से हम इंशाल्लाह नीचे सोया करेंगे। अच्छा, मौसम जो है ना आजकल कुछ इस तरह से हो रहा है कि रात को गर्मी तो इतनी नहीं लगती, लेकिन ना मच्छर बहुत हो गया। मगर ये है जी कि हमने मच्छर को बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त। हमारे पास ना वो हैं जालियाँ जो लगाते हैं ना, मच्छरदानी जिसे कहते हैं, मगर उसमें ना पता नहीं आता, हम लोगों को कोई भी कंफर्टेबल नहीं रहता उसमें। हमारे ये हमसाए हैं तो वो मच्छरदानी के बगैर सोते नहीं है, वो मच्छरदानी में ही सोते हैं, मगर हमें अजीब सा लगता है। 4 अंडे जी जो मैंने फेंट के रखे थे, अभी हम वो डालेंगे इसमें, और इस तरीके से मैंने डालने हैं। और इनको फिलहाल ना हिलाना नहीं है, ऐसे मैं इसको 1-1.5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी इस तरह से।
ये देखें जी, ये हिलाने का, ना हिलाने का और दम देने का फ़ायदा हमें ये हुआ है कि ये जो अंडा था ना, उसके चंक्स बन गए हैं। ये बहुत बारीक बारीक अंदर हमने मिक्स नहीं करना, इस तरीके से। इस पॉइंट पे भी मैं यहाँ पे डालने लगी हूँ थोड़ा सा धनिया। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है जी, ये नाश्ते में भी सालन बहुत अच्छा लगता है और रात में भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी जी इसके ऊपर मैं डालने लगी हूँ अपने बॉयल किए हुए स्लाइसिस। और पीछे वैसे तो इशारे कर रहा है मामा एक पीस मुझे देना, ये ले दो, ठीक है। इसमें चले जी, जो बाकी का धनिया बचा था वो हम डाल देते हैं जी ऊपर। चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। और आपने बताना ज़रूर है जी कि आपको हमारा आज का सालन जो है ना वो कैसा लग रहा है। आज मैं भाग दौड़ के जो है ना कुकिंग कर रही हूँ, जगह कम पड़ गई तो चीज़ें मुझे इधर उधर रखनी पड़ गई। आज बहुत दिनों के बाद जी हम लोग इस तरह से बैठ के ना खाना खाने लगे हैं, वरना तो हमारा खाना खाने का स्टाइल कुछ और ही होता है, या हमें बहुत देर हो जाती है। हमने कहा आज लास्ट डे है कि हमने यहाँ पे सोना है सबने, तो ये वाला जो है ना क्या उसे कहते हैं कि माहौल बना लेते हैं एक दफ़ा जाते जाते। अल्लाह के शुक्र है जी, सबने खाना खा लिया और सब गए जी नमाज़ पढ़ने। मैंने भी नमाज़ पढ़ लिया और मैंने कहा सवैयाँ जल्दी से उठा लूँ क्योंकि मौसम जी हो रहा है बड़ा सा ख़राब। और यहाँ पे मैंने मिट्टी भी बिखेरी हुई है, 2 चूल्हे मैंने एक साथ शुरू किए हुए, तो वो भी इंशाल्लाह भी मैंने मुकम्मल करने हैं क्योंकि आज मौसम जो है ना ख़तरनाक लग रहा है। 4 तारीख से लेके हम लोग ऊपर सो रहे हैं, आपको पता ही है, तो ऐसा सीन नहीं बना परेशानी वाला। और 5-6 दिन से तो यकीन माने कि इतने ज़्यादा मच्छर है ना, और मच्छर हमें कुछ ज़्यादा महसूस इसलिए भी हुए कि 5-6 दिन से हम बिजली सिर्फ इतनी खर्च कर रहे हैं कि जिससे हम ये कि पानी भरते हैं, सुबह टैंकी भर लेते हैं, या सैलून पे कोई कस्टमर आ जाती है तो, या फिर ये होता है कि दिन में हम लोग सोलर पे चला रहे हैं कूलर, और रात के लिए एक बार सब गाड़ी में से बैटरी निकाल के लाए हुए हैं, वो दिन में चार्ज होती है और रात को हम कूलर ऊपर रखते हैं। वो जनाब रात के 2-3 बजे जाके जो है ना वो बंद हो जाता है, तो फिर बच्चे जो है ना वो टप उछलते कूदते हैं ना मच्छर के साथ। तो मैं सर रात सोती नहीं हूँ, मैं फिर बच्चों को हवा देती रहती हूँ, कभी उनको लोशन लगाती हूँ। तो आज ही हमारी आखिरी रात है यहाँ पे, इंशाल्लाह कल हमारे मोहल्ले की रीडिंग हो जाएगी तो फिर आसानी हो जाएगी, फिर हम नीचे आराम से सोना शुरू कर देंगे। ये 5-6 दिन बड़े मुश्किल गुजरे हैं। असल में जी मसला ये है कि सोच समझ के चलना पड़ता है। पिछले साल ये हुआ था कि हमारे ना बेध्यानी में यूनिट जो है वो 300 से ऊपर चले गए थे, जिसकी वजह से ना पूरी सर्दियाँ मैंने 6-7 हज़ार बिल पे किया। तो बड़ी परेशानी बनती थी, इधर उधर से सुनती थी कि किसी का 1500 बिल आया, किसी का 1600, 2000 से ऊपर मैंने सुना नहीं बिल, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी इस चीज़ की। इसलिए फिर मैंने इस दफ़ा ना प्लानिंग की और बच्चों ने भी मेरा साथ दिया, और इकबाल साहब तो खुद ही समझते हैं। देखिए अभी मुझे मच्छर शदीद किस्म का काट रहा, बात नहीं करने दे रहा। तो इस तरह से करके आज हम जी फाइनली अपनी मंजिल को पहुंच ही गए हैं। अभी हमारे 3 यूनिट रहते हैं 200 होने में, तो रात गुजर जाएगी, इंशाल्लाह सुबह भी अल्लाह पाक मदद करेंगे। दुआ में याद रखिएगा जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी और से व्लॉग में। दिल की बात आपके साथ शेयर कर दिया जी। कुछ लोग तो ऐसी बातों का तमाशा भी बना लेते होते हैं, लेकिन आपको पता है कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ सच्ची बातें शेयर करती हूँ, कुछ बनावट नहीं होती है। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरा चूल्हा जो है ना बारिश के आने से पहले पहले मुकम्मल हो जाए। अल्लाह।